नमस्कार। आज हम सावन के पहले सोमवार पर एक कह सकते हैं कि गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि इस दिन का क्या महत्व है, खासकर शिव भक्तों के लिए, और क्या परंपराएं जुड़ी हैं इससे। बिल्कुल, ये जानकारी हमें समझने में मदद करती है कि सावन के इस खास दिन से जुड़े रिवाज क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं। हाँ। और सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि उसके पीछे की आस्था, मतलब क्यों करना है, उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं उन कामों से जो इस दिन करने को कहा जाता है। सबसे पहले तो है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, साफ कपड़े। ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या खास महत्व बताया गया है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को ना दिन का सबसे ज्यादा पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा वाला समय माना जाता है। अच्छा। तो कहते हैं कि इस समय उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करना वो तन और मन दोनों की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, और पूजा पाठ में एकाग्रता भी बढ़ती है। समझ गया। फिर बात आती है शिवलिंग के अभिषेक की। स्रोत बताते हैं पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, यानी गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी। ये 5 चीजें ही क्यों? कुछ खास? हाँ, ये जो पंचामृत के 5 तत्व है ना, इन्हें प्रकृति की सबसे पवित्र देन माना जाता है, और हर एक का अपना प्रतीक है। जैसे दूध पवित्रता का, दही पोषण का, घी शक्ति का प्रतीक है, शहद मिठास का, और गंगा जल तो मोक्ष का प्रतीक माना ही जाता है। अच्छा। तो ये शिव जी को अर्पित करना एक तरह से समर्पण भी है और प्रकृति के प्रति आभार भी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसके अलावा कुछ खास चीजें भी चढ़ाने का जिक्र है, जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग के फूल। हाँ, बिल्कुल। और इसमें बेलपत्र का तो विशेष महत्व है। वो जो 3 पत्तों वाला बेलपत्र होता है ना, हाँ, उसे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानते हैं, और कहते हैं कि ये शिव जी को शीतलता देता है। अच्छा। और धतूरा, भांग, ये क्यों प्रिय है उन्हें? देखिए, शिव जी तो वैरागी देवता है ना, संसारिक मोह माया से परे, तो शायद धतूरा, भांग जैसी चीजें उनके इसी स्वभाव से जुड़ती हैं। मान्यताओं में यही है कि ये उन्हें प्रिय हैं। ठीक है। और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार। और हाँ, व्रत रखने का विधान भी है। व्रत, इसमें तो फलाहार या फिर एक समय सात्विक भोजन की बात कही गई है। ये सात्विक भोजन मतलब क्या होता है? सात्विक भोजन यानी ऐसा खाना जो बहुत हल्का हो, आसानी से पच जाए और मन को शांत रखे, जैसे फल, दूध या फिर बिना प्याज लहसुन का बना हुआ सादा भोजन। अच्छा, प्याज लहसुन भी नहीं? जी। इसका उद्देश्य यही है कि शरीर और मन भक्ति के लिए शुद्ध और केंद्रित रहें। और हाँ, शिव कथा या चालीसा का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है, मन लगता है भक्ति में। और मंदिर जाना, दान पुण्य करना, घर और पूजा की जगह साफ रखना, ये भी शामिल है? जी। दान पुण्य तो निस्वार्थ सेवा भाव को दिखाता है, और साफ सफाई रखना वो बाहरी और आंतरिक पवित्रता दोनों के लिए जरूरी है। किसी भी पूजा या व्रत का ये एक अहम हिस्सा होता है। तो ये तो हुई वो बातें जो करनी चाहिए, लेकिन जानकारी में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनसे बचना चाहिए, परहेज करना बहुत जरूरी माना गया है ना? बिल्कुल। जैसे तामसिक भोजन का तो सख्त मनाही है, मांस, मछली, अंडा, शराब, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं। हाँ, तामसिक भोजन जो है वो वर्जित है। मान्यता ये है कि ऐसा खाना शरीर में आलस्य, गुस्सा, उत्तेजना बढ़ाता है। अच्छा। और ये चीजें भक्ति और मन की शांति में बाधा डाल सकती हैं। तो सावन जैसे भक्ति के महीने में मन को एकाग्र रखना जरूरी है ना, इसीलिए सात्विक भोजन पे जोर दिया गया है। और व्यवहार पर भी काफी ध्यान देने को कहा गया है, जैसे झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, गुस्सा करना या कड़वे शब्द बोलना, ये सब मना है। बिल्कुल, ये सब एक तरह से मन की अशुद्धियां हैं। व्रत और पूजा सिर्फ बाहर के कर्मकांड नहीं होते, वो अंदर की शुद्धि का भी प्रयास है। सही बात है। तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से पवित्रता बनाए रखना इस साधना का हिस्सा है। कुछ और नियम भी हैं, जैसे शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए और शंख से जल भी नहीं। जी हाँ, तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय है और शिव पूजा में उसका उपयोग वर्जित मानते हैं। इसके पीछे अपनी पौराणिक कथाएं हैं, और शंख से जल न चढ़ाने के भी अपने शास्त्रीय कारण बताए जाते हैं। और टूटे बेलपत्र या सूखे फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा ताजे ही। हाँ, ताजे फूल और अखंडित बेलपत्र ये ईश्वर के प्रति हमारे सम्मान और हमारी श्रद्धा की गंभीरता को दिखाता है। मतलब हम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो व्रत के नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। एक बात और,
ये भी सुनने में आता है कि सावन में भगवान शिव जल्दी खुश हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता तो है ही। कहते हैं कि इस महीने में की गई भक्ति का फल जल्दी मिलता है। अच्छा। शायद इसीलिए भक्त ज्यादा उत्साह और निष्ठा से पूजा अर्चना करते हैं। और अविवाहित कन्याओं के लिए भी ये व्रत खास माना जाता है, अच्छे पति की कामना के लिए। जी, ये भी इसी गहरी आस्था का हिस्सा है कि उनके लिए ये व्रत विशेष फलदायी होता है। पर सबसे जरूरी बात है पूरी श्रद्धा और पवित्रता, चाहे कामना कोई भी हो। तो हमने देखा कि सावन के पहले सोमवार से जुड़ी ये जो परंपराएं हैं, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। ये खान पान से लेकर आचरण, पूजा विधि, इन सब के जरिए एक तरह का अनुशासन और भक्ति भाव दिखाती हैं। सही कहा। ये जानकारी यही दिखाती है कि कैसे आस्था को रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और समर्पण के साथ जोड़ा जाता है। ये रिवाज एक तरह से भक्ति को जीने का तरीका बन जाते हैं। बिल्कुल। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन रिवाजों के पालन से आगे बढ़कर सावन का ये समय व्यक्तिगत तौर पर आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक शांति के अनुभव का एक अवसर कैसे बन सकता है।